मैं उत्कर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैशाली महानगर के अखंड भारत संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। जैसा कि हम सभी को पता है, अखंड भारत भारत के प्राचीन समय के अविभाजित स्वरूप को कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत बहुत विस्तृत था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे अनेक देश शामिल थे। माना कि राजनीतिक कई सीमाएं थीं, परंतु सांस्कृतिक रूप से भारत अखंड था। लेकिन लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है, जिसमें कुछ देश बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश लगभग 70 वर्ष पूर्व ही भारत से अलग हुए हैं। जिसे आज हम भारत कहते हैं, वह अखंड भारत का हिस्सा मात्र है। आपको अखंड भारत का वर्णन विष्णु पुराण से लेकर कौटिल्य अर्थशास्त्र जैसे महान पुस्तकों में आरंभ से मिल जाएगा। इतिहास की पुस्तकों में पिछले 2500 वर्षों में जो भी आक्रमण हुए हैं, चाहे वह यूनानी रहे हों, हूण रहे हों, शक रहे हों या फिर मुगल और अंग्रेज, इन सभी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया है। ऐसा इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में कहा है। किसी ने भी अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, बांग्लादेश पर आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है। प्राचीन काल से ही यह पूर्ण भूभाग अलग अलग नाम से जाना गया। भारतवर्ष, आर्यवर्त, जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान आदि। इस अखंड भारत के लोग 1650 भाषाएं और बोलियों का प्रयोग करते हैं। अनेक विविधताएं होते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत विभाजन स्थापित सत्य नहीं है। जो आज असंभव दिखता है, वह भविष्य में संभव हो सकता है। इसके कई सारे जीते जागते उदाहरण अपने पास उपलब्ध हैं। अब विषय को ज्यादा न खींचते हुए मैं केशव जी से आग्रह करूंगा कि वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। केशव जी। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वैशाली महानगर की ओर से आप सभी का इस सजीव प्रसारण में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। यूं तो यह दिवस हम हर वर्ष ही मनाते हैं और अपने संकल्प को याद करते हैं, पर इस वर्ष कुछ विशेष कोरोना महामारी के कारण हम सब ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं। तो आज हमारे मध्य माननीय माखनलाल जी, आप हमारे महानगर के माननीय महानगर संचालक हैं। आपका निजी व्यवसाय है और जिनका हम सभी को उद्बोधन मिलने वाला है, ऐसे माननीय अनिलोक जी, आपने एमएससी के बाद बैंक में कुछ साल कार्य करने के पश्चात 1993 से आप संघ के प्रचारक हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह व्यवस्था प्रमुख हैं। एकल गीत के उपरांत आप ही का उद्बोधन हम सबको मिलेगा। चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। चीर संकट सागरों का जग जई अभियान हो। चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। तेज लेकर सूर्य का पथ पर सदा बढ़ते रहें।
शशि सुधा लेकर हृदय में ताप हम हरते रहें। ज्ञान लेकर शारदा का शक्ति शिव से हम बढ़ें। नेह ममता मातु की गुण राम से पावन गढ़े। कर्ममय जीवन रचे हम विश्व का कल्याण हो। चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। त्याग की ले प्रेरणा हम ऋषि दधीचि सुजान से। भक्ति नानक की लिए हम नीति कृष्ण महान से। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा आन वीर प्रताप की। शौर्य विक्रम का हृदय में धार करुणा बोध की। राष्ट्र जीवन के लिए अब ये अमर सोपान हो। चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। पूर्वजों की जो धरोहर ले चले अभिमान से। मूर्ति नूतन हम गढ़ें विज्ञान का नव मान लें। हर दिशा में प्रगति के चरण हम धरते चलें। श्रेष्ठ गीता ज्ञान का संदेश हम देते चलें। हिंदू संस्कृति का जगत में आज फिर सम्मान हो। चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। चिर पुरातन राष्ट्र का फिर से नया निर्माण हो। माननीय भाई साहब अब उद्बोधन के लिए। माननीय संघ चालक जी और इस अखंड भारत संकल्प दिवस के दिन अखंड भारत का सपना मन में संजोए हुए मेरे सभी बंधुओं, माताओं, बहनों, माननीय संघ आज से अभी से ही कुछ घंटों के पश्चात हमारे देश में हम एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्योहार मनाने वाले, एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व मनाने वाले। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति को 73 वर्ष पूर्ण हो गए, इसलिए 74वां वर्ष ये प्रारंभ हो रहा है। 74वां हम स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं, बहुत बड़ा राष्ट्रीय त्योहार। और हम देखेंगे कल कि अनेक स्थानों पर झंडारोहण होता है, ध्वजारोहण होता है। विद्यालयों के अंदर विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ में आते हैं। अनेक नेताओं के भाषण होंगे, अनेक प्रकार के देशभक्ति के गीत गाए जाएंगे और यह होना भी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी हमको, लेकिन एक बात और हमको ध्यान में रखना चाहिए। कल्पना कीजिए कि किसी बालक का जन्म होता है और उसी दिन उसके मां की मृत्यु हो जाती है। अब हमें धर्म संकट खड़ा होता है कि जन्म दिवस मनाया जाए या पुण्यतिथि मनाई जाए।
निश्चित रूप से समाज की धारणा के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जन्म दिवस को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, वरीयता दी जाती है। जन्म दिवस ही मनाना चाहिए और मनाना पड़ता है। लेकिन साथ में उस बालक को यह भी अनुभूति दिलाना पड़ेगी कि उसकी मां का भी उस दिन तुमको जन्म देकर उस मां का देहांत हो गया। 15 अगस्त के दिन, कल के दिन बहुत सारे गीत गाए जाएंगे, अनेक नेताओं के भाषण भी होंगे। देश आजाद हुआ, इसके लिए कितने प्रकार के बलिदान दिए गए, इसका सारा वर्णन किया जाएगा। लेकिन साथ में हमारे यहां इतिहास में कुछ बहुत सारी भयंकर भूलें हुई है, उन भूलों को भी हमें स्मरण करना पड़ेगा। केवल अच्छा अच्छा ही हम सुनते रहें और हमारे देश के इतिहास के अंदर कौन सी गलतियां हुई हमारे द्वारा, वो यदि हमने ध्यान में नहीं रखी तो शायद एक बहुत बड़ी भूल होगी हमारी। जो राष्ट्र या समाज अपने इतिहास से सीखता नहीं है कुछ, जो राष्ट्र या समाज का अपने इतिहास से कुछ प्रेरणा नहीं लेता, वह राष्ट्र स्वयं आगे चलकर एक ऐतिहासिक चीज हो जाता है, वो एक म्यूजियम की चीज हो जाता है। इसलिए हमारे यहां इतिहास में क्या क्या हुआ, इस सब की जानकारी हमारे पास होना चाहिए और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए होना चाहिए। बहुत सारी बातें कल होगी। आज से 73 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 के दिन, जिस दिन यूनियन जैक उतारा जा रहा था और तिरंगा झंडा ऊपर लहराया जा रहा था, ऊपर चढ़ाया जा रहा था, 21 तोपों की सलामी दी गई थी, चारों ओर रोशनाई की गई थी, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में इस स्वतंत्रता दिवस का स्वागत किया गया था। और उसी दिन लोग उस संविधान सभा के अंदर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया था और भाषण में वो कहते हैं कि आज हमने नियति के साथ जो वादा किया था, 17 साल पहले जो नियति के साथ वादा किया था, हम उसको पूरा कर रहे हैं। प्रसन्नता की बात है, देश आजाद हुआ है। लेकिन उन्होंने जो बात कही थी कि हमने नियति के साथ जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं, वो कौन सा वादा था? तो ठीक 30 नवंबर 1929 लाहौर के अंदर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में रावी नदी के किनारे खड़े होकर, रावी नदी का जल हाथ में लेकर अखंड हिंदुस्तान, अखंड भारत को स्वतंत्र कराने की बात की गई थी, संकल्प किया था, नियति के साथ यह वादा किया था। लेकिन वही रावी का तट 15 अगस्त 1947 को हमारे लिए पराया हो गया था। प्रभु श्री राम के पुत्र लव के द्वारा स्थापित वह लवपुर, जिसको आजकल लाहौर कहते हैं, वह लाहौर आज भारत माता के पुत्रों के लिए पराया हो गया था। किस नियति का वादा कर रहे हैं? कौन सी बात याद दिला रहे हैं? 15 अगस्त के दिन, जिस दिन 21 तोपों की सलामी दी जा रही थी, बड़ा शोर मच रहा था, तालियां बज रही थी, और उसी समय लाखों नर कंकाल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो रहे थे। हजारों हजार माताओं की गोदें सूनी कर दी गई, सिंदूर मिटा दिया गया। अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर बहुत बड़ा समाज एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो रहा था, और स्थानांतरित होते समय अनेक प्रकार के गुंडों का उनके ऊपर आक्रमण होता था, उनको लूट लिया जाता था, नौजवान बहनों को वहां से ले जाया जाता था, बलात्कार किया जाता था सामूहिक रूप से। और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खुशी के साथ ये भाषण दे रहे थे। ये दोनों चित्र एक साथ हमारे इसमें घटित हुए। तो ऐसा क्यों हुआ था? यानी भारत माता आजाद हो गई, लेकिन कैसी आजादी हुई? यानी एक प्रकार से कहें हम कि आपके पिताजी का यदि ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन के लिए पिताजी को ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में ले गए, और वहां से जब डॉक्टर बाहर आते हैं, हमने पूछा पिताजी डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब स्वास्थ्य कैसा है पिताजी का? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज नो मोर। हाउ यू कैन से ऑपरेशन इज सक्सेसफुल? बोले जो ऑपरेशन में नस जोड़नी थी वो हमने नस तो जोड़ दी, लेकिन आपके पिताजी की सांस बंद हो गई। अब ऐसे ऑपरेशन को हम सक्सेसफुल कहेंगे, और ऐसा ही कुछ ऑपरेशन 15 अगस्त 1947 को इस देश के साथ हुआ था।
इसके लिए कौन कारणीभूत था? यह देश का विभाजन हुआ कैसे, किसके कहने से हुआ, क्या इसको रोका जा सकता था? इन सब बातों के ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा, इन सब बातों के ऊपर सोचना पड़ेगा। यानी देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने 1945 में पुस्तक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड। जेल के अंदर थे उस समय, उन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिया डिवाइडेड। उसके अंदर वो लिखते हैं कि किस प्रकार से ये भारत का विभाजन अप्राकृतिक, अव्यावहारिक और असंभव है। लेकिन वो पुस्तक की स्याही भी सूख नहीं पाई होगी कि वही सारी चीजें संभव होने लगी थी। और उन्हीं राजेंद्र बाबू ने हमारे यहाँ के पहले राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया था। तो इसको जरा गहराई में जाकर हम देखेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण देश का विभाजन करना पड़ा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण देश का विभाजन होना पड़ा। यह कोई एक दिन की, 2 दिन की या किसी एक व्यक्ति के सनक की बात नहीं है। इसके लिए तो बड़ा प्री प्लान, पहले से नियोजित तरीके से इस देश का विभाजन किया गया है। और उसमें हमारे यहाँ के नेताओं की बहुत बड़ी भूलें भी हुई है। जब इतिहास को हम देखेंगे और इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण जब हम करते हैं तो फिर कई महापुरुषों के नाम भी इसमें आते हैं। हमारे लिए श्रद्धेय ऐसे लोगों के नाम भी आते हैं। और मनुष्य है, गलतियां सबसे होती है, इसलिए वो मनुष्य है। लेकिन किसी की गलती को छुपाया नहीं जा सकता। इतिहास का विश्लेषण करना है तो उसके लिए उसकी गलतियां जो दिखेगी, गलतियां दिखी जाएगी। पर केवल किसी व्यक्ति की 1-2 गलतियों के कारण उसका संपूर्ण जीवन के ऊपर दाग लगा दिया जाए, यह ठीक नहीं है। 1857 की लड़ाई हम जानते हैं। 1857 के अंदर इतना जबरदस्त वहां पर योजना बनाई गई थी कि शायद हमारा देश 1857 में आजाद हो गया होता। लेकिन एक मंगल पांडे की उस गलती के कारण, जो ज्यादा जोश में और उत्साह में आ गया और समय के पूर्व गोली चला दी, अंग्रेजों को भनक लग गई कि यहां कुछ तो भी सुलग रहा है, और बाद में उस सारे आंदोलन को दबा दिया गया। यदि इतिहास लिखा जाएगा तो मंगल पांडे की यह गलती थी, यह बताना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब मंगल पांडे देशद्रोही था, यह कतई नहीं। वो एक सच्चा देशभक्त और राष्ट्रभक्त ऐसा व्यक्ति था। लेकिन इतिहास लिखना है तो उसमें ही आएगा। उसकी एक गलती के कारण हमारी आजादी 90 वर्ष आगे सरक गई। 1857 में आजाद होने वाले थे, वो 1947 में आजाद हुए। तो किसी गलती के कारण किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन को कलंकित करना, इसके साथ में सहमत नहीं हूं। लेकिन इतिहास की हमको भूले देखना पड़ेगी। ऐसे कौन कौन से कारण थे? 1857 की लड़ाई के बाद ही तुरंत अंग्रेजों को यह लगने लगा कि इस देश के अंदर हमारी सारी इतनी अच्छी इंटेलिजेंस होने के बाद भी ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण अंदर ही अंदर लावा सुलग रहा था और हमें पता नहीं लगा। और इस चीज को जानकारी करने के लिए अंग्रेजों ने ही बाद में कुछ भारतीयों के साथ मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यह कांग्रेस जो संस्था बनी, ये थी भारतीयों की, स्थापित किया गया एओ ह्यूम अंग्रेज के द्वारा। लेकिन एक अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल के रूप में उपयोग होता था इसका। स्वाभाविक रूप से ये सारे भारतीयों के अंदर ये संगठन काम करता था, और ये संस्था काम करके भारतीयों के अंदर ही अंदर कोई यदि लावा सुलग रहा है, अंदर कोई आक्रोश है, तो तुरंत ये अंग्रेजों को सूचना मिल जाया करती थी। और बाद में अंग्रेज या तो उसको तुष्टिकरण कर देते, उसको संतुष्ट कर देते थे, या फिर कुचल देते थे। कुल मिलाकर जैसा प्रेशर कुकर के अंदर सेफ्टी वॉल होता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो सेफ्टी वॉल खुल जाता है। कांग्रेस का यह काम था उस समय। और अंग्रेजों ने फिर धीरे धीरे इस देश को विभाजित करके, क्योंकि देश अंग्रेज तो चाहते ही थे फूट डालो और राज करो। इस देश के अंदर सारे लोग यदि इकट्ठे हो गए, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो गए, तो फिर तो अंग्रेजों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि 1857 में देख लिया उन्होंने कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर शुद्ध राष्ट्रभक्ति के आधार के ऊपर इस देश के अंदर आंदोलन चलाया था, स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया था। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान यहां दो विभाजित रहे, और इसलिए अंग्रेजों ने एक प्रयोग किया। सबसे पहले विभाजन का, यदि बाकी तो देश हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, अनेक प्रकार का देश के टुकड़े होते गए,
आज तक हम में से किसी ने भी इस देश को बढ़ते हुए नहीं देखा है। कहीं अफगानिस्तान हमसे दूर हो गया, कहीं नेपाल हमसे दूर हो जाता है, कहीं भूटान हमसे दूर हो जाता है, कहीं लंका हमसे दूर हो जाता है, कहीं पाकिस्तान दूर हो जाता है, बांग्लादेश दूर हो जाता है। और 1990 के अंदर हमने 3 बीघा नाम का स्थान जो है पाकिस्तान को चांदी की थाली में दे दिया। यानी इस देश को बढ़ते हुए किसी ने नहीं देखा, देश को कटते हुए ही देखा है हमने। लेकिन मन में यदि पीड़ा नहीं होती तो फिर भारत माता का पुत्र कैसा है? मां जिसकी चिंता करती है उसको पूत कहा जाता है, लेकिन जो मां की चिंता करता है उसको सपूत कहा जाता है। भारत माता का विभाजन इतने सालों से चला आ रहा है, और यदि भारत माता के पुत्र को इसके ऊपर कोई कष्ट नहीं होता तो विचार करना पड़ेगा कि आखिर ये कैसा पुत्र है। 1905 के अंदर इस देश के अंदर पहला प्रयोग किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि बंग भंग किया गया। लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसराय रहा करते थे, उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश की। सबसे पहला प्रयोग था अंग्रेजों के द्वारा कि आखिर प्रयोग करके देखते हैं कितनी अंदर ताकत है इनके बीच में। और उस बंग भंग का प्रयोग 1905 में उन्होंने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल ऐसे 2 बंगाल बनेंगे। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो एक पूर्वी बंगाल मुसलमानों के लिए हो गया और यह हिंदुओं के लिए हो गया। कहने के लिए तो उन्होंने कहा कि शासकीय दृष्टि से काम करने के लिए हम ये बंग भंग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम करना। उस बंग भंग का भयंकर विरोध हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित वंदे मातरम, ये वंदे मातरम उस समय के सारे क्रांतिकारियों का और सारे देश भर के अंदर इस प्रकार का जयघोष बन गया कि वंदे मातरम कहते से ही शरीर के अंदर इस प्रकार की एक तरंग उठती थी और प्रत्येक व्यक्ति इस भारत माता के लिए कूद पड़ता था। सारे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 80-90% मुसलमान भी इस वंदे मातरम को गा गा कर आंदोलन में रहते थे। विशेषकर बंगाल के अंदर भयंकर विरोध हुआ इस बंग भंग का। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान वो स्वयं कहते थे कि यह अंग्रेजों का बोले शैतानी कारनामा है। और ऐसे बंग भंग का जबरदस्त विरोध जब चालू हुआ, स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों को 1911 में आकर यह बंग भंग वापस लेना पड़ा। लेकिन 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन बंग भंग करके उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और वो रिटायर हो गए और लॉर्ड मिंटो उनके स्थान पर आ गया। और मिंटो ने मोरले को एक पत्र लिखा कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो खाई बढ़ाना हम चाहते हैं, ये तो उल्टा हो रहा है कि ये तो खाई धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो फिर इसको बढ़ाने के लिए क्या करना? तो उन्होंने सोचा कि इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए इस प्रकार का एक संगठन, बौद्धिक संगठन बनाया जाए जिनको किसी तरह से उकसाया जाए और हिंदुओं से दूर रखा जाए। और इसलिए फिर वो जो सलीमुल्लाह जो थे ढाका के नवाब, उनको लगभग 1 लाख पाउंड का लोन दिया गया बिना ब्याज के, बहुत कम ब्याज के दर पर, और उनको उपकृत किया गया और किसी भी तरह से उनको अपनी ओर मिला लिया। बाद में ऐसे कुछ मुसलमानों का एक समूह बनाकर उनके साथ बात की। उनको ये अंग्रेज कहते थे कि हमने तो शासन लिया है तो तुमसे लिया है, और हमें छोड़ के जाएंगे तो तुमको देके जाएंगे, तुम काहे को हिंदुओं के साथ मिलते हो। और इनके सारे इस फतवे में, इस जाल में कुछ मुस्लिम लोग आ गए और बाद में एक मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल 1906 के अंदर लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए जाता है और वहां अपने कुछ मांगे रखता है। पृथक निर्वाचन मंडल हमारे लिए होना चाहिए, एंड ऐसा स्थान जहां पर मुस्लिम बहुल है वहां पर केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा और वोटर भी केवल मुसलमान ही होगा, अन्य कोई वोटर भी नहीं होंगे। इस प्रकार का एक प्रस्ताव लेकर वो मिंटो के पास गए और मिंटो मोरले सुधार नाम का एक प्रस्ताव है, उसके अंदर इस बात का उल्लेख मिलता है। और 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुसलमानों का एक अधिवेशन बुलाया जाता है और उसके अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, उसकी घोषणा की जाती है, जिसका अध्यक्ष आगा खां को बनाया जाता है। और यह मुस्लिम लीग फिर बंग भंग विरोधी अभी आंदोलन जो चल रहा था, इसका विरोध करना चालू करती है।
लेकिन फिर भी इसके बाद भी देश लोक बागों के अंदर, बाकी समाज के अंदर इतनी उत्साह था इस बंग भंग के विरोध में कि 1911 के अंदर ये बंग भंग वापस लेना पड़ता है और मुस्लिम लीग एक प्रकार से प्रभावहीन हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ऐसे समय में मौका था कि इस मुस्लिम लीग को शुद्ध राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर लाया जाए, इनके साथ बात की जाए तो राष्ट्रभक्ति के आधार पर बात की जाए। लेकिन यह हमारी एक भूल हो गई हमारे उस समय के नेताओं की, क्योंकि अंग्रेजों के जाल में फंसे होने के कारण अंग्रेजों ने हिंदुओं से कहा कि भाई तुम और हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में आके हमसे आजादी मांग लो, और उधर मुसलमानों से कहते हैं कि हम तो आपसे लिया राज्य, हम आपको देके जाएंगे, आप काय को इनके साथ मिलते हो। अंग्रेजों के इस जाल में उस समय के तात्कालिक नेता, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सरदार पटेल हो या अन्य कितने जितने भी लोग हैं, ये सब उस झांसे के अंदर आ गए। और 1916 वहां पे 1911 के बाद में लोगों ने इस मुस्लिम लीग के अधिवेशनों में जाना चालू कर दिया, इन सारे नेताओं ने। और 1916 के अंदर लखनऊ के अंदर एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोनों संयुक्त अधिवेशन होता है और उस संयुक्त अधिवेशन में लखनऊ समझौता एक पारित किया जाता है। उसी समय से इस विष बीज जो है, इस विभाजन का विष बीज बो दिया जाता है कि जो मुस्लिम लीग साधारणतः पूरी प्रभावहीन और निराश होकर बैठ गई थी, वो मुस्लिम लीग फिर से जागृत हो जाती है और उनकी अपनी मांगे बढ़ने लगती है और द्विराष्ट्र का सिद्धांत वहां पर लागू हो जाता है। वास्तव में दो राष्ट्र यहां देश में कौन से रहते हैं? राष्ट्र तो एक ही है, हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, लेकिन दो राष्ट्र नहीं है। ये बात होना चाहिए थी शुद्ध राष्ट्रभक्ति और संस्कृति के आधार पर, लेकिन दुर्भाग्य से यह द्विराष्ट्र का सिद्धांत स्वीकार किया गया कि यह हिंदू राष्ट्र है और मुस्लिम राष्ट्र भी है। मिली जुली संस्कृति है, बोले गंगा जमुनी संस्कृति है। संस्कृति है मिलीजुली कैसे हो सकती है? संस्कृति तो ये जीवन मूल्य रहता है, जीवन जीने की पद्धति होती है, वे ऑफ लाइफ है संस्कृति, यानी वो मिला जुला कैसे हो सकता है? ये गंगा जमुनी संस्कृति है। गंगा जमुनी संस्कृति क्या होती है? गंगा के अंदर भागीरथी मिलती है, फिर गंगा के अंदर अलकनंदा मिलती है, फिर गंगा के अंदर यमुना मिलती है, गंगा के अंदर सरस्वती मिलती है, लेकिन आगे चलकर वो गंगा ही कहलाती है। ऐसा नहीं कि गंगा यमुना है, फिर गंगा यमुना सरस्वती है, फिर गंगा यमुना सरस्वती चंबल है, ऐसा नहीं होता। तो कुल मिला के संस्कृति तो एक ही होगी। उसी समय मुसलमान सारे मुस्लिमों के साथ में एक ही बात, इस पर विषय पर बात होना चाहिए कि शुद्ध राष्ट्रभक्ति के आधार पर इस देश को आजाद करने के लिए हम सब लोग मिलकर आ गया है। 1857 में यही हुआ था और 1905 में भी जो बंग भंग का विरोध हुआ वो शुद्ध राष्ट्रभक्ति के आधार पर हुआ था। लेकिन 1911 के बाद से मुसलमानों का तुष्टीकरण चालू किया क्योंकि अंग्रेजों के जाल में फंस गए। और 1916 के अंदर जो संयुक्त अधिवेशन हुआ, इसके अंदर अनेक प्रकार की उनकी मांगे मानना चालू कर दिया। लोकमान्य तिलक ने यह कहा वहां पर कि यहां दो राष्ट्र है और जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर बात नहीं करेंगे, अब जब मिलकर बात करेंगे अर्थात शर्तों के आधार पर बात करना चालू कर दिया, तो स्वाभाविक रूप से मुस्लिम लीग ने अपनी शर्तें बढ़ाना चालू कर दिया। यह स्वाभाविक होता है। आपके देश के ऊपर यदि किसी ने आक्रमण कर दिया और प्रधानमंत्री ने आह्वान किया संपूर्ण समाज को और जनता को कि आइए साथ दीजिए, उस समय यदि कोई एक आध समूह ये कहे कि हमारी ये शर्त है, इसको यदि पूरा करोगे तो हम तुम्हारे साथ है, इस बात को सहन नहीं किया जा सकता। इस समय संकट की स्थिति में प्रत्येक को साथ देना पड़ेगा, बिना शर्त के साथ देना पड़ेगा, और यही बात होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह हुआ नहीं और मुस्लिम लीग का तुष्टीकरण चालू हो गया। लोकमान्य तिलक ने तो यह कह दिया कि लखनऊ, यानी लखनऊ में अधिवेशन हुआ, उन्होंने कहा यह लखनऊ अर्थात भारत का भाग्योदय अब होने वाला है। अब ये कुछ छोटी छोटी बातें कौन कौन सी भूलें हमारी होती है, इसके ऊपर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मुस्लिम लीग जो मृतप्राय हो गई थी फिर से जागृत आ गई, फिर से उत्साह में आ गई, क्योंकि कांग्रेस उसको पूछने लगी, उसको वजन देने लगी कांग्रेस। 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और विश्व युद्ध के अंदर जो तुर्किस्तान था, ये तुर्किस्तान जो है ये अंग्रेजों के विरुद्ध काम करता है। तो युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज विजयी होते हैं और तुर्किस्तान का जो खलीफा था वहां का, उस खलीफा को सारे मुसलमान अपना खलीफा मानते थे
उस खलीफा को मुस्तफा कमाल पाशा नाम के एक व्यक्ति ने, अंग्रेजों ने उसको हरा कर मुस्तफा कमाल पाशा ने उस खलीफा को अपदस्थ कर दिया, नीचे घटा दिया और स्वयं वहां का राजा बन गया। ये जब हुआ तो स्वाभाविक रूप से सारे विश्व के मुसलमान और भारत के विशेषकर मुसलमान, इनके अंदर बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ रोष खड़ा हो गया कि उस खलीफा को हम सब खलीफा मानते हैं, और उस खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए एक खिलाफत आंदोलन नाम का संघर्ष चालू किया। बहुत से युवाओं को मालूम नहीं है खिलाफत आंदोलन, नाम तो सुना है खिलाफत आंदोलन, और जब नाम सुनते हैं तो नाम के आधार पर ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन किया होगा किसी ने, इसलिए खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध इस प्रकार नहीं था, तो उस खलीफा की पुनर्स्थापना करने के लिए ये खिलाफत आंदोलन भारत के अंदर चालू किया। वास्तव में तुर्कस्तान का भारत से कोई संबंध नहीं था। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान का जनक कहा जाता है, कट्टर लीगी व्यक्ति है, वो भी इस खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध था। वो गांधी जी से कहते थे कि इस खिलाफत आंदोलन में आप क्यों जाते हैं, लेकिन गांधी जी की आंखों के सामने पर्दा लगा हुआ था कि जब तक हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं आते तब तक देश की आजादी नहीं मिलेगी। नो फ्रीडम विदाउट यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, ये उन्होंने कहा है। और हिंदू और मुस्लिम यूनिटी होना चाहिए, ये यदि हमारी बेसिक चीज हो गई तो फिर अब मुसलमानों से बात करो, बात करेंगे तो फिर वो अपनी शर्त रखना चालू कर देंगे। वास्तव में बात करना थी तो शुद्ध राष्ट्रभक्ति के आधार पर बात करना थी कि आज भारत माता को आजाद करना है, लेकिन तुष्टीकरण वहीं से चालू हो गया। इस खिलाफत आंदोलन के लिए अनेक गांधी जी ने समर्थन करना चालू कर दिया। उस समय के राघवाचारी वगैरह जो थे अध्यक्ष को, इन सब ने विरोध किया, लेकिन चूंकि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और उसमें गांधी जी उपस्थित थे और गांधी जी की प्रमुखता वो ज्यादा लोकप्रिय थे, तो इस खिलाफत आंदोलन को समर्थन मिलता गया। शौकत अली और मोहम्मद अली, दो लोग उस तुर्किस्तान के गए वहां पर कमाल पाशा के पास में, और उनसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप खलीफा को फिर से बिठा लो। कमाल पाशा ने कहा कि कहां से आए हो? बोले गांधी जी के देश से आए हो ना, गांधी जी का हमारा प्रणाम कहना, और तुमने अंग्रेजों के साथ में दिया है, अंग्रेजों का साथ दिया है, इसलिए मैं इसको कभी नहीं कर सकता, तुम वापस जाओ। वो दोनों वापस आ जाते हैं और हमारे देश में आकर कहते हैं कि ये देश जो है भारत देश, ये दारुल हरब है, ये दारुल हरब है, अर्थात गैर मुस्लिम है, और यहां से हिजरत करनी चाहिए, अर्थात इस देश में रहना नहीं चाहिए। ये सारा इतिहास लिखा हुआ है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं। और हिजरत करना चाहिए ऐसा कह के लगभग 4-5 हजार मुसलमान भारत छोड़कर अफगानिस्तान और दूसरे देशों में चले जाते हैं, लेकिन वहां के सारे पठानों ने इनको लूटा, फिर इनके साथ मारपीट की, इनकी अच्छी पिटाई हुई, लूट पीट के वहां से वापस जब आए भारत के अंदर, तो भारत के अंदर उन्होंने कहा कि खिलाफत आंदोलन सफल हो गया है और इस दारुल हरब को अब दारुल इस्लाम में कायम करना है। और दक्षिण भारत, केरल के अंदर बहुत बड़े दंगे किए गए, मोपला के नाम से दंगे हुए हैं। हजारों हजार लड़कियों को बलात्कार किया गया, युवाओं को कत्ल कर दिया गया, जो मुसलमान बनता था उनको अपने इसमें ले लिया गया। कितना दंगा हुआ। कभी मोपला पुस्तक पढ़िए, सावरकर के द्वारा लिखित है मोपला। स्वयं अपने आप पर शर्म आने लगेगी हमको, किस प्रकार के दंगे हो गए इस देश में। और इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे के उस समय के नेता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उस समय के स्वामी श्रद्धानंद जी, वो भी इस बात के सहमत थे। सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, ये सारे लोग सहमत थे इस बात से कि जब तक हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं होता। और ये मोपला कांड होने के बाद धीरे धीरे मुसलमानों ने जो कन्वर्जन चालू किया, बड़ी भारी संख्या में हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने लगे, तो स्वामी श्रद्धानंद को इस बात की चिंता हुई और स्वामी श्रद्धानंद जी ने फिर पुनर्वापसी, घर वापसी का कार्यक्रम चालू किया। और अनेक, इनके कहने पर अनेक जितने मुसलमान बन गए थे वापस हिंदू बनने के लिए तैयार होने लगे और हिंदुओं में वापस आने लगे। स्वाभाविक रूप से मुस्लिम लीग को इस बात की तकलीफ होने लगी। और 1926 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद जी जब बीमार थे तो अस्पताल में एडमिट थे। एक अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति वहां पर जाता है और अस्पताल में उनके वार्ड के अंदर ही उनके बिस्तर पर उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर देता है। उस अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया जाता है
उसके ऊपर अभियोग चलाया जाता है। उस समय सारे देश भर के मुसलमान पैसा इकट्ठा करते हैं और इस अब्दुल रशीद को जो है मुक्त कराने के लिए, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, इस प्रकार के सिद्ध करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा इस अब्दुल रशीद को फांसी की सजा हो जाती है। फांसी की सजा होती है तो 1.5 लाख मुसलमान देवबंद के अंदर जाकर 1.5 लाख कुरान की आयतों का पाठ करते हैं। क्यों? जिससे अल्लाह ताला जो है अब्दुल रशीद को 7वें आसमान पर स्थान दे। और फिर अब्दुल रशीद की ने जो हत्या स्वामी श्रद्धानंदन की, तो श्रद्धानंद जी की श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम होता है, तो उसमें स्वयं महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं आज भी अब्दुल रशीद को इसका दोषी नहीं मानता। क्यों? बोले वो परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी कि अब्दुल रशीद को ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन अब्दुल रशीद को तो मैं अपना भाई मानता हूं। कब तक भाई मानते रहोगे? कब तक ये करते रहोगे? आंखों से दिखती हुई सारी चीजों को नकारना, इससे बड़ी और मूर्खता कोई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान एक होना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण ये धीरे 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 बढ़ता जाता है। स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना जब खिलाफत आंदोलन के विरोध में थे और गांधी जी इनके खिलाफत आंदोलन के समर्थन में थे, तो आखिर जिन्ना सोचता है कि फिर अब मैं क्यों ये करूं। जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ी, कभी नमाज अदा नहीं की, मस्जिद में गया नहीं उस समय तक। लेकिन बाद में वो बोला कि मैं मुसलमान होकर मुसलमानों से विरोध ले रहा हूं और ये गांधी जी धीरे धीरे मुसलमानों के नेता होते जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं ही स्वयं इसको नेता बन जाऊं। और बाद में जिन्ना के अंदर परिवर्तन होता है और कट्टर लीगी बन जाता है। ये सारी विष बीज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इस भारत के अंदर बोए गए थे। कल आप गीत सुनेंगे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। इस सदी का सबसे बड़ा यदि झूठ होगा तो यही झूठ है। आज विश्व भर के अंदर, आज तक के इतिहास के अंदर कोई लड़ाई ऐसी नहीं है, कोई युद्ध ऐसा नहीं है जो बिना रक्तपात के लड़ा गया हो, जीता गया हो। स्वयं भगवान श्री राम को भी इस बात के लिए पर्याय नहीं था। केवल अहिंसा के दम पर इस देश की लड़ाई नहीं लड़ी गई। ठीक है, गांधी जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर था, वो आज भी संपूर्ण समाज के लिए पूज्य है और मेरे लिए भी पूज्य है, प्रातस्मरणीय है। लेकिन गांधी जी के हाथों से भी गलतियां हुई अनेक। अब्दुल रशीद को अपना भाई मानना और उसको परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई तो ऐसा हुआ था। और वहीं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी की सजा हुई तो फिर लोग गांधी जी के पास गए थे और गांधी जी से कहा था कि अंग्रेज आपके मित्र है, आप जरा इनकी फांसी की सजा को बदलवा दीजिए। ये युवा है, ठीक है, भटक गए, इनको रास्ते पे लाया जा सकता है, इनकी सजा कम कर दीजिए। तो गांधी जी ने कहा था कि चूंकि भगत सिंह ने बंदूक का उपयोग किया है जिससे हिंसा होती है, और हिंसा इसका मैं समर्थन कभी नहीं कर सकता, इसलिए उनके माफीनामे के ऊपर दस्तखत करने के लिए भी तैयार नहीं थे गांधी जी। और अब्दुल रशीद को माफ कर देना चाहिए, इस तरह का जब प्रस्ताव आया था, गांधी जी ने उस पर दस्तखत कर दिए जी कि नहीं, इसको माफ करना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजों ने माफ नहीं किया है, बात की बात है। आखिर ये दोहरी बात कैसी हो सकती है? अब्दुल रशीद ने भी हत्या की थी ना, और भगत सिंह ने जो कुछ किया था वो हत्या करने के लिए नहीं किया था, असेंबली में बम फोड़ा था केवल, और किसी को मारने के लिए नहीं, ये दिखा देने के लिए कि हमारे अंदर भी है कुछ। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी के लिए गांधी जी कुछ नहीं करते और अब्दुल रशीद के लिए दस्तखत कर देते हैं। गांधी जी ने आंदोलन चलाया जरूर। आज गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण आज करोड़ों करोड़ों लोग गांधी जी के पीछे चल दिए थे। ये गांधी जी की ताकत थी। विशेषताएं बहुत थी। मैंने कहा कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण जब हम करेंगे इतिहास का तो उसमें गलतियां आएगी, लेकिन संपूर्ण जीवन को कलंकित नहीं किया जा सकता। गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण करोड़ों करोड़ों लोग गांधी जी के पीछे चलते थे। एक सादा छोटा सा पान वाला भी, साधारणतः डंडा लेकर कोई पुलिस वाला भी आ जाए तो थरथर कांपता था, वो पान वाला भी खड़ा हो जाता और कहता था चले जाओ। किसने ताकत दी इस पान वाले को? वो गांधी जी के कारण। गांधी जी की विशेषताएं थी। देशभक्ति में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन गलतियां होती है। तो इसी प्रकार की एक 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 करके गलतियां होते होते
दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। गांधी जी स्वयं ने नहीं कहा कभी ऐसा कि मेरे कारण आजादी मिली हुई है, लेकिन किसी चाटुकार ने इस प्रकार की कविता एक गांधी जी के ऊपर लिख दी कि हमारी देश की आजादी यदि मिली है तो बिना खड्ग और बिना ढाल के मिली है। तो फिर सारा जलियांवाला कांड क्या था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, शिवाजी, राणा प्रताप, ये कौन लोग थे? इन सबका इस आजादी में कोई हिस्सा नहीं है क्या? रक्त रंजित इतिहास है इस देश का। जलियांवाला बाग का कांड हमने पिछले साल ही उसकी शताब्दी मनाई है। कैसा था वर्णन उसका? हाहाकार मचा था, भीषण घायल पड़े करा रहे थे, पीड़ा से छटपटा छटपटा मौत स्वयं ही चाह रहे थे। कोई हाय हाय चिल्लाते, कोई छाती कूट रहे थे और पानी पानी रटते रटते प्राण किसी के छूट रहे थे। कोई घायल मां मृत बच्चे को छाती से थी चिपटाए और बिलख रहा था घायल शिशु। मृत मां उसको क्या समझाए? पड़ा होता कोई औंधा अपने हाथ पैर फैलाए, पड़ा हुआ था कोई सीधा बिखरे बाल और मुंह बनाए। किसी किसी की गर्दन भू पर एक और को लटक गई, खाल गोली की चोट खोपड़ी किसी किसी की चटक गई। उस जलियांवाले बाग का ये सारा वर्णन यदि पूरी कविता सुनेंगे तो गुस्सा प्रतिशोध आने लगता है एकदम कि कैसा अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर अत्याचार किया। लेकिन ये सारा संघर्ष हुआ है और उसी का परिणाम है कि 1947 में देश आजाद हुआ। लेकिन गीत वही गा जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, वो लगाया दाव की उल्टी सभी की चाल। ये गीत गाकर हम संपूर्ण दूसरे जो क्रांतिकारी इनका अपमान करते हैं। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है, इट इज द लास्ट स्ट्रॉ विच ब्रेक्स द कैमल्स बैक। है ना, किसी ऊंट की पीठ के ऊपर घास का एक एक तिनका रखते जाइए और एक एक तिनका रखते रखते इतना वजन हो गया कि आखिरी वाला तिनका रखा और पीठ यदि टूट गई तो सारा श्रेय बोले वो आखिरी वाले तिनकों को मिल जाता है, क्योंकि तेरे कारण ही पीठ टूटी है। ऐसा नहीं होता ना। आप किसी के यहां भोजन करने के लिए जाइए और भोजन में 8 रोटी है, उसने 2 रोटी आपको दी, पूछा पेट भरा? बोले नहीं भरा। फिर 2 रोटी और दी, बोले पेट भरा? बोले नहीं भरा। फिर 2 रोटी दी, फिर भी नहीं भरा। फिर 7वीं और 8वीं रोटी दी, पेट भरा? बोले हाँ भर गया। अरे बोले फिर पहले कह देते, ये 7वीं 8वीं रोटी पहले दे देते ना, पहली 6 रोटियां बेकार हो गई कि नहीं? अब ये सही है क्या? वास्तव में पहले की 6 रोटी खाई इसलिए 7वीं और 8वीं रोटी। इन सारे हुतात्माओं ने इतना सब कुछ बलिदान दिया है और इसलिए 1947 में देश आजाद हुआ है हमारा। केवल एक गांधी जी को इसका ये देने से, श्रेय देने से, और केवल कबूतर उड़ा दें और गांधी जी की ये कर लें बापू और नेहरू, इससे काम नहीं चलेगा। कैसे कैसे लोगों ने बलिदान दिए और कैसी कैसी भूलें होती गई। 1929 के अंदर जो लाहौर के अंदर अधिवेशन हुआ, जिसमें रावी नदी के किनारे खड़े होकर रावी जल हाथ में लेकर अखंड भारत स्वतंत्रता की कसम खाई थी, मुस्लिम लीग को यह रास नहीं आता है। और 1940 के अंदर मुस्लिम लीग अपनी एक बैठक करती है और अपना प्रस्ताव पारित करती है। उस समय तक प्रथम विश्व युद्ध चालू हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, और उसमें मुस्लिम लीग को ध्यान में आ जाता है कि अब देश आजाद यदि करना है तो मुसलमानों के लिए स्वतंत्र भारत चाहिए, स्वतंत्र एक देश चाहिए। और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि यदि मुस्लिम लीग का सहयोग स्वतंत्रता के आंदोलन यदि आप चाहते हैं तो मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र देश आपको देना पड़ेगा। और ऐसा प्रस्ताव बनकर कांग्रेस के पास आ जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय वो प्रस्ताव लेते हैं और दौड़े दौड़े जाते हैं गांधी जी के पास। कहते बापू आपका क्या कहना है इसके ऊपर? गांधी जी स्वयं कहते थे कि इस देश का विभाजन होना ये ईश्वर को नकारना है। देश का विभाजन ये पिछले 1200 साल में मुसलमान मुगलों ने भी नहीं किया, जिसको आज के मुसलमान नहीं कर सकते और हम इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। टुकड़े होंगे तो पहले इस गांधी के टुकड़े होंगे, बाद में इस देश का विभाजन होगा। नेहरू जी के पास जाते हैं, नेहरू जी कहते हैं इट इज फैंटास्टिक नॉनसेंस। बोले those who talk about the partition live in a paradise of fools। जो विभाजन की बात करते हैं मूर्खों की दुनिया में रहते हैं। बोले फैंटास्टिक नॉनसेंस है ये। ऐसा कहने वाले नेहरू जी और गांधी जी, मदन मोहन मालवीय कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा सर। कांग्रेस अधिकृत रूप से अपना अधिवेशन बुलवाए और उसके अंदर इसके बारे में अपना मत स्पष्ट करे। और 1942 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है और अधिवेशन बुलाकर वहां पर ये
प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस देश को संपूर्ण आजाद करेंगे, अखंड रूप से आजाद करेंगे। सारी जनता थी प्रसन्न हो जाती है कि अब देश का विभाजन नहीं होता। कांग्रेस ने इसके लिए नेतृत्व कर रही है कांग्रेस। और 1946 के अंदर इस देश के अंदर निर्वाचन होते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो ही पार्टियां थी निर्वाचन के अंदर, और इस कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया अपने घोषणा पत्र में कि यदि हम जीतेंगे तो इस देश को अखंड रूप से आजाद करवाएंगे। और मुस्लिम लीग ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि यदि हम जीतेंगे तो मुसलमानों के लिए स्वतंत्र पाकिस्तान बनाएंगे। और सौभाग्य से कांग्रेस को इसमें प्रचंड बहुमत मिला। जहां मुस्लिम बहुल थे, मुस्लिमों की मेजॉरिटी थी, वहां मुस्लिम लीग को बहुमत मिला, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस को बहुमत मिला। संपूर्ण समाज ने राहत की सांस ली कि अब इस देश का विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन 3 जून 1947 सुबह सुबह रात को सोकर जब पब्लिक उठी, जनता उठी और हाथ में अखबार आया, अखबार देखते से ही पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय जो था, इसके द्वारा वो दिया गया था और उसमें कहा गया था कि भारत का विभाजन होने वाला है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज इस देश को छोड़कर जाने वाला है और पाकिस्तान और भारत, ये दो देश अस्तित्व में आने वाले हैं। भारत तो था ही अस्तित्व में, पाकिस्तान नाम का एक देश और अस्तित्व में आने वाला है। लोग दौड़े दौड़े गए। अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो दौड़कर गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने कहा कि बापू ये क्या हुआ? बापू ने कहा कि तुम मेरे साथ हो क्या अभी? बोले हाँ, मैं तो ये चाहता हूं कि विभाजन ना हो। बोले 2 दिन रुके रहो। नेहरू जी के पास जाते हैं, नेहरू जी से पूछते हैं कि ये क्या है, अपन ने तो इस आधार पर चुनाव जीता था। और उस प्रस्ताव के ऊपर नेहरू जी के और वल्लभ भाई पटेल के दस्तखत थे जो माउंटबेटन ने रखा था। तो नेहरू जी कहते थे कि देखो अब ये जो है सेटल्ड फैक्ट हो गया है, स्थापित सत्य हो गया है, अब इस विभाजन को कोई नहीं रोक सकता। 1942 के अंदर कहने वाले नेहरू जो फंटास्टिक नॉनसेंस है, ये 5 साल के अंदर सेटल्ड फैक्ट कैसे बन जाता है? ऐसी कौन सी मजबूरी नेहरू जी के ऊपर आ जाती है कि स्थापित सत्य है, इसको कोई नहीं रोक सकता? कांग्रेस चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन समस्या थी। वास्तव में तो अंग्रेज जून 1948 में इस देश को आजाद करके जाने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों ने जब नींव रखना चालू कर दी स्वतंत्रता की, तो स्वाभाविक रूप से देश भर के अंदर हिंदू और मुसलमानों में आपस में चर्चाएं चालू हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूज्य श्री गुरुजी उस समय कराची और उस समय प्रवास पर थे। उनकी सभाओं में हजारों की भीड़ में हिंदू और मुसलमान भी आते थे और इतनी अच्छी तरह से वो सबको कन्विंस किया करते थे कि ये भारत माता हम सबकी माता है और इसको आजाद कराना, इस देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। अनेक नेता उस समय देश भर में भ्रमण कर रहे थे कि इस देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। अंग्रेज समझ गए कि यदि इनको और अधिक समय दिया तो ऐसा ना हो कि मुस्लिम लीग और हिंदू इकट्ठे हो जाए, और इसलिए उन्होंने अपनी आजादी का दिवस खींचकर पीछे ले आए। जो जून 1948 में आजाद करने वाले थे, वो 15 अगस्त 1947 को आजादी दी। यानी 3 जून को यह प्रस्ताव आया और 15 जून को आजादी हो गई। और 3 जून के प्रस्ताव के बाद में फिर भी मौलाना आजाद जो थे वो फिर गांधी के पास जाते हैं। 2 दिन के बाद गांधी जी ने कहा था 2 दिन बाद मिलना, 2 दिन बाद फिर मिलते हैं। तो बोले अब इसमें बहस करने से कोई लाभ नहीं, बोले इसको कोई नहीं रोक सकता। और आखिरकार 14 जून 1947 को कांग्रेस की अधिवेशन बुलाया जाता है, अधिकृत बैठक बुलाई जाती है और उस प्रस्ताव के ऊपर सील मोहर लगा दी जाती है। कारण क्या है? थोड़ा सा और संघर्ष करते हैं ना, अंग्रेज तो जाने ही वाला था, इतना ही बात थी। सब लोग जानते थे कि अंग्रेज यहां से जाने वाला, उसकी मजबूरी है। हम इस भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे, इस बात के ऊपर यदि खड़े हो जाते हैं, शायद हो सकता है साल भर लगेगा, 1200 वर्ष तक यदि गुलाम थे तो 1 साल और रहे चल जाएगा, लेकिन अखंड रूप से हम आजाद करते। लेकिन उस समय के सारे नेता बूढ़े हो चुके थे, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि फिर से अब सत्याग्रह किया जाए और जेल में जाया जाए। स्वयं नेहरू जी ने लॉर्ड मोपले के साथ में 1962 के अंदर इस बात को स्वीकार किया है कि हम सब बूढ़े हो गए थे, हमारे उस समय किसी नेता में अब फिर से जेल जाने की ताकत नहीं बची थी, और इच्छा यह थी कि एक बार सत्ता सुंदरी का सुख भोगा जाए। अपने सत्ता सुंदरी के सुख को भोगने के लिए इस भारत माता के साथ इतना बड़ा अपराध, जघन्य पाप किया इन लोगों ने, और भारत माता विभाजित हो गई।
वास्तव में इसको रोका जाना चाहिए। उस समय के जितने क्रांतिकारी थे वो क्रांतिकारियों को गालियां देते थे। वीर सावरकर का नाम हमने सुना है। ये सावरकर जो है ये गांधी जी के विरोधी रहा करते, क्योंकि वो शस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। और सावरकर के बारे में आज भी चलता है, बहुत सारी बातें चलती है। सावरकर तो माफी मांग कर आए थे, सावरकर माफी मांग कर आए थे, सावरकर माफी मांग कर आए थे। लेकिन इसके पीछे की स्ट्रेटेजी को हमको समझना पड़ेगा कि सावरकर को अंडमान के जेल में जब रखा गया और वहां उन्होंने सोचा कि मेरा पूरा जीवन यदि यहीं सड़ते हुए गलते हुए मर जाना है तो ऐसे जीवन से फायदा क्या है। अंग्रेज क्या चाहता है, मैं कुछ 4 शब्द लिख के दे दूं, मुझे छोड़ देगा। मैं सक्रिय क्रांति में भाग नहीं ले सकता, लेकिन क्रांतिकारियों को प्रेरणा तो दे सकता हूं। ये सोचकर सावरकर ने वहां माफीनामा लिख के दिया और बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद सावरकर खुलेआम कहते थे। 1937-38 आते आते सावरकर को यह आभास होने लगा कि अब विश्व युद्ध होने वाला है और अंग्रेजों को सेना की जरूरत है। सावरकर कहने लगे कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ। तो उस समय के मंदबुद्धि लोग जो थे वो फिर से चिल्लाने लगे, देखो देखो ये सावरकर तो अंग्रेजों की सेना को भर्ती होने के लिए कह रहा है, इससे तो उनकी ताकत बढ़ने वाली है, ये कैसा क्रांतिकारी है, कैसा देशभक्त है। लेकिन सावरकर स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे कि हम जब क्रांति करते थे तो हमको सारी बंदूक या तो रिवॉल्वर वगैरह चोरी छुपे ले जाना पड़ते थे। आज अंग्रेज आपको शस्त्र देने के लिए तैयार है, सेना में भर्ती हो जाइए, शस्त्र हाथ में लीजिए, बाद में उसकी नाली कहां घुमाना ये बाद में तय करेंगे। इतना स्पष्ट बोलने के बाद भी इस मंदबुद्धि लोगों को समझ में नहीं आता था और सावरकर को कहते थे तो माफी मांगकर बाहर आया और अंग्रेजों का पिट्टू है। और 1940 में जब विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, अंग्रेजों को सेना की आवश्यकता पड़ती है, अंग्रेजों को भारत की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तो अंग्रेज मुस्लिम लीग और नेहरू जी को बुलाते हैं, कांग्रेस को, और बोलते हैं कि आप हमारी अभी सहायता कीजिए, ये युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपको जो चाहिए वो दे देंगे, आप दोनों मिलकर बात कर लीजिए। दोनों प्रसन्न हो जाते हैं एकदम। और बाद में गांधी जी लगभग 14 बार मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए जाते हैं कि कुछ बात कर लें, अपन क्या मांगना है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना एक बार भी जिन्ना उतर के नीचे नहीं आता है, गांधी जी से मिलता ही नहीं है। तो बाद में सुभाष बाबू जाते हैं जिन्ना के पास मिलने के लिए और सुभाष बाबू कहते हैं कि क्या है मिस्टर जिन्ना, आप मिलते क्यों नहीं है गांधी से। बोले क्यों मिलूं उस गांधी से। गांधी जी जिन्ना को कायदे आजम कहा करते थे और जिन्ना गांधी जी को मिस्टर गांधी कहता था, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, कभी जी नहीं लगाया उसने। तो सुभाष बाबू बोलते कि आप मिलते क्यों नहीं गांधी से। बोला गांधी से काय क्यों मिलूं, औकात क्या है उसकी। ये जिन्ना के शब्द है। बोले वो कांग्रेस का अध्यक्ष है क्या, वो कांग्रेस का चवन्नी सदस्य भी नहीं है, मैं क्यों मिलूं, मुझसे मिलना है तो नेहरू जी आए और यहां बात करें मेरे से। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू है, वो आकर मेरे से बात करें। तो फिर सुभाष बाबू बोलते हैं फिर अपन बात कर लें। बोले देखिए सुभाष बाबू, आपकी औकात मुझे मालूम है कि आपको तो कांग्रेस ने लात देके वैसे ही बाहर निकाला है, इसलिए आपने स्टेट लेवल का एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था बनाई है और इसलिए आप स्टेट लेवल के नेता है, मैं ऑल इंडिया नेता हूं, तो आपकी मेरी वैसी बराबरी नहीं हो सकती। बोले फिर आपसे और कौन बात कर सकता है। बोले मेरे से बात करने वाले केवल 2 ही व्यक्ति है, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू आकर मुझसे बात करे, या दूसरे है विनायक दामोदर सावरकर, वो ऑल इंडिया हिंदू महासभा का अध्यक्ष है और हिंदू और मुसलमानों में यदि ये बात होनी है तो फिर वो आकर मुझसे बात कर सकते हैं। वो सीना ठोक के कहते हैं कि मैं पहले हिंदू हूं और मैं सीना ठोक के कहता हूं मैं पहले मुसलमान हूं। बोले बराबरी का सौदा हो सकता है। तो सुभाष बाबू सावरकर के पास जाते हैं और सावरकर से कहते हैं काका आप बात कर लो। सावरकर हंसते हैं, बोलते हैं सुभाष बाबू पागल हो गए हो क्या। बोले भाई जिन्ना है जिन्ना, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो तो चाहता ही है कि कोई हिंदू मेरे सामने आए, नाक रगड़े, मेरे चरण छुए आजादी के लिए। वो फोटोग्राफर वगैरह सब लाकर रखेगा, सारा न्यूज और मीडिया उसके अंदर आ जाएगा। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, अभी विश्व युद्ध चालू हो गया है, अंग्रेज तो अब मार खाने वाला है और इनको तो अपन लात दे के बाहर भगा देंगे अपन, चिंता मत करो। तुम्हारे पास नेतृत्व है, जापान के पास सेना है लेकिन नेतृत्व नहीं है, कहीं मुसोलिनी है कहीं हिटलर है। तुम जाकर जापान में बात करो, वहां की सेना लो और अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करो और मैं अंग्रेजों को अंदर से खोखला करता हूं। और सावरकर के कहने पर सुभाष बाबू जाते हैं, जापान में बात करते हैं। जापान
जो है सुभाष बाबू को सेना देता है, अपनी आजाद हिंद फौज बनती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से सुभाष बाबू अपनी सेना लेकर आक्रमण करते हैं। सुभाष बाबू हमारी सेना का ठीक उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर जापान गवर्नमेंट रखती है, उसका नाम है ओहसावा। यह ऑब्जर्वर का काम इतना ही था कि हमारी सेना का ठीक उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसलिए उसका काम इतना ही रहता कि दूरबीन से लड़ाई वड़ाई देखना है और सारा कुछ और रिपोर्ट करना। वो ओहसावा ने एक पुस्तक लिखी है, टू ग्रेट इंडियंस इन जापान। उस पुस्तक के अंदर वो लिखता है, ऑनलाइन ये अवेलेबल है, आप देख लीजिए, टू ग्रेट इंडियंस इन जापान, उसका 48 नंबर पेज। एक स्थान ऐसा आता है कि एक तरफ सुभाष बाबू की सेना है और एक तरफ अंग्रेजों की सेना है, 8-10 हजार की सेना इधर है, दोनों तरफ से अब लड़ाई चालू होने वाली है। और अचानक रासबिहारी बोस बीच में कूद पड़ते हैं और बोलते हैं स्टॉप इट, बोले नॉनसेंस, बोले आई एम कमिंग फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते से ही ये जो अंग्रेजों की तरफ सेना थी 8-10 हजार की, ये पूरी की पूरी सेना इधर मिल जाती है। वो ओहसावा पुस्तक में लिखता है कि बोले मिरेकल वाज हैपेंड, शूटिंग फ्रॉम बोथ साइड इज एब्सोल्युटली स्टॉप्ड एंड सावरकर्स मिलिटराइजेशन पॉलिसी इन द वर्ल्ड वॉर II बिगन्स टू शेप। बोले आश्चर्यजनक घटना घटी कि दोनों तरफ से शूटिंग एकदम बंद हो गया, और सावरकर जो कहते थे कि मिलिट्री के अंदर भर्ती हो जाओ, मिलिट्री के अंदर भर्ती हो जाओ, उस समय ये सारे मंद बुद्धि के लोग सावरकर के ऊपर आरोप लगाया करते थे। उस सावरकर के उस मिलिट्री के अंदर भर्ती होने का परिणाम आज ये दिख रहा है कि सुभाष बाबू को कम से कम 200 लड़ाइयां लड़नी लग पड़ती वहां पर, लेकिन वो 30-40 लड़ाइयों में काम हो गया, नॉर्थ ईस्ट जीतने की स्थिति में आ गए। लेकिन दुर्भाग्य था कि जापान ने अपनी सेना वहां से विड्रॉ कर ली। जापान ने सेना विड्रॉ करते से ही सुभाष बाबू अकेले पड़ गए। फिर से सावरकर के पास आते हैं और सावरकर से कहते हैं काका ऐसा ऐसा हो गया। सावरकर कहते हैं सुभाष बाबू अब कुछ नहीं कर सकते, अब सारी सेना को एक ही बात आह्वान कर दो कि जो जहां पर है अपने स्तर पे लड़ाई लड़े, और जहां अंग्रेज मिलेगा उसको मारना चालू करो। बस अब संगठित रूप से और एक नेतृत्व में काम नहीं चलेगा, और तुम फिर से जापान जाओ और वहां बात करो। और बाद में हम जानते हैं कि सुभाष बाबू फिर हवाई जहाज से उड़ते हैं, तो इतिहास हमको मालूम है कि वो वापस नहीं आते। लेकिन 1948 में देश जब 47 में देश आजाद होता है, और 47 में देश आजाद होने के बाद में ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट के अंदर, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था एडमंड एटली, वो अपने भाषण में कहता है कि वी आर ट्रांसफरिंग पावर टू इंडिया ड्यू टू द फैक्ट that Indian military is no longer loyal to Britain and we have no power to hold down the India. That is why we are transferring power. यानी आजादी मिली है, ये दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल नहीं है। तो इंडियन मिलिट्री इज नो लॉन्गर लॉयल टू ब्रिटेन। भारत की जो सेना है अब ये ब्रिटेन के बारे में ये प्रामाणिक नहीं रही, और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम संपूर्ण भारत को होल्ड डाउन करें, भारत को रोक रखें, इसलिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं पावर। आजादी का कारण यह है। इसलिए कोई युद्ध बिना शस्त्र के नहीं लड़ा जाता, और भौतिक शत्रु है तो भौतिक शस्त्र से ही मारा जाता है, इस बात को भूलना नहीं है। और इसलिए यह आजादी जो मिली है, यह आजादी के अंदर अनेक लोगों का उसके अंदर हिस्सा है। महात्मा गांधी का भी हिस्सा है। उन्होंने जो जन आंदोलन खड़ा किया, एक छोटे से छोटा आदमी भी ताकत पे सड़क पे खड़ा हो गया, यह महात्मा गांधी को श्रेय जाता है। तो जिसने लड़ाई लड़के अपना खून बहाया, प्राण दिए, उसका भी हिस्सा है। जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया उसका भी हिस्सा है। जिन्होंने लाठियां खाई उसका भी हिस्सा है। और जो कुछ नहीं कर सकते, अपने घर पर बैठकर भगवान के सामने एक फूलों की पंखड़ी उठाकर भगवान को अर्पित कर दी और कहा कि मेरा सारा पुण्य इस आजादी के लिए दे दो, उनका भी हिस्सा है। देश की आजादी में प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा है। और ये देश विभाजित हो गया। विभाजन होने के बाद क्या ये विभाजन पूर्ण हुआ क्या? तो विभाजन पूर्ण भी नहीं हुआ। वास्तव में कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन नहीं, शुद्ध हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ था विभाजन। तो फिर सीधा से हो जाता कि सारे मुसलमान उधर आ जाते, हिंदू इधर आ जाते। पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया है, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र घोषित करने में दिक्कत क्या थी? लेकिन फिर नेताओं ने कहना चालू कर दिया कि नहीं नहीं, ये देश तो सेक्युलर है, यहां हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, और उसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं।
कि हिंदुओं के मानचित्र, हिंदुओं के देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए जाए और हिंदू कुछ बोलता है तो बोले असहिष्णु हो तुम, और किसी दूसरे समाज, किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के पुरुष आरोप लगता है तो बेंगलोर बन जाता है। अभी की घटनाएं हमने सुना है वो। आखिर कब तक ये सहन करेंगे? देश भर के अंदर अनेक स्थानों पर दंगे होते रहते हैं। मुसलमान कहता है कि हम यहां असुरक्षित है, हम यहां असुरक्षित है। तो फिर जहां सुरक्षित है वहां चले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां सुरक्षित हो तो। लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भारत में सुरक्षित है, वो भी जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि यहां मुसलमान यहां का वास्तव में मुसलमान नहीं है, वो तो कन्वर्टेड मुसलमान है। लेकिन हिंदू समाज को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इस देश को, हमारी मातृभूमि जो खंडित हुई थी, क्या ये अखंड फिर से हो सकती है? क्या इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर सेटल्ड फैक्ट कुछ भी नहीं है, स्थापित सत्य कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। सेटल्ड फैक्ट है तो केवल एक ही है कि ये सूर्य पूर्व से उगता है। ये सेटल्ड फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इस देश के अंदर सेटल्ड फैक्ट कुछ, विश्व के अंदर सेटल्ड फैक्ट कुछ भी नहीं है। दो जर्मनी टूट गए थे, जर्मनी फिर एक हो सकती है, वियतनाम फिर एक हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं एक हो सकता? बांग्लादेश क्यों नहीं हो सकता? नेपाल, भूटान तो हमारी संस्कृति चलती है, वो भी एक हो सकता है। पर आवश्यकता है इच्छा शक्ति की। 500 साल से संघर्ष करने वाला राम मंदिर, यह हमने अपनी आंखों से देखा है ना, जिसको असंभव माना जाता था कि यह ढांचा टूट ही नहीं सकता। जब ढांचे के लिए आंदोलन चालू किया तो लोगों ने कहा ये तो राजनीतिक स्टंट है केवल। जब ढांचा टूट गया तो बोले ठीक है, ढांचा गिरा दिया लेकिन आप मंदिर बना सकते हैं। हर बार चुनाव आते तो मंदिर का मुद्दा आता है। बाद में जब मंदिर बनने की शिलान्यास चालू हो गया तो बोले हाँ ठीक है, लेकिन बनेगा तब देखेंगे। अब जब काम चालू हो गया मंदिर का, लोगों को लगने लगा कि सेटल्ड फैक्ट कुछ नहीं है। 370 हट सकती है क्या इस देश के अंदर से? असंभव लगने वाला ये काम। अच्छे से अच्छा बुद्धिजीवी उससे पूछो 370 हट सकती है क्या? उसके लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर से पारित करना पड़ेगा, विधानसभा में, लोकसभा में इतनी मेजॉरिटी चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। 30 सेकंड के अंदर 370 हट गया, 35A हट गया, कहीं कोई रक्तपात नहीं हुआ। कहा जाता था कि बड़ा खून खराबा हो जाएगा, कोई खून खराबा नहीं हुआ। तो नथिंग इज सेटल्ड फैक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो फिर भारत और पाकिस्तान एक क्यों नहीं हो सकते? अखंड क्यों नहीं हो सकते? हमारी अखंड होने की कल्पना केवल इतनी नहीं है कि एक देश एक दूसरे मिल जाए। राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान पाकिस्तान बना रहेगा, उसका राज्य रहेगा, यहां भारत का राज्य रहेगा। सांस्कृतिक दृष्टि से हम दोनों एक दूसरे के मान सम्मान को, प्रतीक चिन्हों को और श्रद्धा स्थानों का सम्मान करें। पूजा पाठ आपकी अल्लाह की है तो आप अल्लाह को पूजो, मस्जिद में जाओ, कोई समस्या नहीं है। कोई राम को पूछता है, कोई कृष्ण को पूछता है, कोई शंकर को पूछता है, देवी को पूछता है, कोई शून्य को पूछता है, कोई महाशून्य को पूछता है। हमारे यहाँ तो इतनी सारी विविधता है, उसमें कोई अल्लाह की पूजा करे तो कोई समस्या थोड़ी है, या कोई ईसा मसीह की पूजा करता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए, पिताजी के दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करने वाले रामचंद्र जी हमारे सामने एक जीवन मूल्य रखते हैं। और राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए पिताजी को जेल में डालने वाला और भाई की हत्या करने वाले औरंगजेब ने एक जीवन मूल्य बनाया है। हम किस जीवन मूल्य की बात करेंगे? तो हमारे लिए तो रामचंद्र जी का जीवन मूल्य, यह है हिंदू जीवन मूल्य। और इसलिए अखंड भारत का कॉन्सेप्ट, अर्थात ये कोई राजनीतिक दृष्टि से एक हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम एक हो जाएं। मुस्लिम बाय रिलीजन एंड हिंदू बाय कल्चर, इस आधार पर सारा एकता होनी चाहिए। और इसके लिए आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों को है। और केवल एक देश के नहीं, तो दोनों देशों के लोगों को यह सोचना पड़ेगा। दोनों जर्मनी लालायित थे एक होने के लिए, क्योंकि जर्मनी का जो विभाजन हुआ था वह बाहरी ऊपरी दबाव से हुआ था, लेकिन हमारा जो विभाजन हुआ है वह आंतरिक दबाव से हुआ है। और इसलिए यहां थोड़ा एक कठिन काम है। लेकिन जब तक दोनों तरफ के लोगों के अंदर अखंड होने की इच्छा बलवती नहीं होती, मुस्लिम समाज को भी यह सोचना पड़ेगा कि जो हमारे यहां ऐसी बातें जो गलत है उसको गलत के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और हिंदू समाज के अंदर भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि ये समरसता नहीं है, विषमता है, जाति आधार पर विषमता है, तो इनको समाप्त करके हम सब एक हैं,
इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको अपने घरों पर अखंड भारत का चित्र लगाकर रखना चाहिए। नित्य रूप से उस अखंड भारत को देखते रहना। जब हम उसको नित्य रूप से देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज के अंदर रहते रहते आज के भारत के चित्र को देखेंगे तो मन के अंदर एक टीस खड़ी होगी, मन के अंदर एक पीड़ा खड़ी होगी कि हमारा भारत ये था, इसको फिर से अखंड करना है। अपने नई पीढ़ी के अंदर ये सारी बातें एक पीढ़ी दर पीढ़ी बताते रहना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान जो दिख रहा है, ये बांग्लादेश दिख रहा है ना, ये कभी हमारा था। किसी पिता के पास यदि 100 बीघा भूमि है और मान लो गुंडों ने उसमें से 70 बीघा के ऊपर कब्जा कर रखा है, 30 बीघा इसके पास है, लेकिन वो पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा ये 100 बीघा अपनी है, मेरी आज ताकत नहीं इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूं। लेकिन जिस दिन उस पुत्र के अंदर इतनी ताकत होगी तो 100 बीघा वापस इकट्ठी करेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हमको आगे परकोलेट करना पड़ेगा। इजराइल नाम का देश हम जानते हैं, 1800 वर्ष तक अपने मातृभूमि से ही बाहर रहा वो, लेकिन पिता पुत्र को कोई भी किसी को पत्र लिखता था तो कहते थे अगली बार अपन जेरूसलम में मिलेंगे। 1800 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा और 1800 वर्ष के बाद हमारे साथ में आजाद हुआ इजराइल 7 अरब कंट्रीज के द्वारा घिरा हुआ है और आज शेर बनकर वहां रहता है। छोटा सा इजराइल है। तो आज आवश्यकता है हम सबको इस अखंड भारत के चित्र को अपने हृदय के अंदर स्थान देने की और सतत इसके बारे में हम चिंतन करते रहें और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, सब कुछ समर्पित करने के लिए हम तैयार रहें। इस प्रकार का भाव हमारे मन में रहे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ये सतत चलता रहे। ये संघर्ष लंबा चलने वाला है, इसलिए लंबे चलने की मानसिकता भी हमको बनाना पड़ेगी और प्रयासों को तीव्रता भी बढ़ाना पड़ेगी। ये दोनों ही काम हमको करना पड़ेंगे और वापस इस भारत माता को हमें विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना है। विवेकानंद जी कहते थे कि 21वीं शताब्दी ये हिंदू शताब्दी है। वीर सावरकर कहते थे कि मुझे आज दिख रहा है आंखों के सामने कि भारत माता फिर से अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर 28 टापों से इस संपूर्ण पृथ्वी का प्रदक्षिणा कर रही है और संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। और यह संभव है और होना ही है। आवश्यकता अपने दृढ़ संकल्प की है। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोग इस प्रकार से दृढ़ संकल्पित हो और ये तो होना तय है। इसकी तारीख आगे हो पीछे समय कितना लगेगा यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कितनी तीव्रता से इसलिए प्रयास करते हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस प्रकार का तीव्र प्रयास करने की शक्ति हमको दे। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी ने मिलकर भारत के लिए संकल्प लिया और हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे मध्य माननीय अनिलोक जी भाई साहब ने इस रूप में हमारा मार्गदर्शन किया। किस प्रकार गलतियों के कारण हमें यह दृश्य देखना पड़ा। उन्होंने बताया कि इतिहास की गलतियों से सीखकर हमें अपने अगला कदम बढ़ाना चाहिए। तो हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करने के लिए और ताकत से संघ कार्य में लगेंगे, ऐसा इस मार्गदर्शन से हम सब ने सीखा। और इस आधार पर हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे, यह हम सब मिलकर अनिलोक जी भाई साहब को विश्वास दिलाते हैं। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं माननीय मक्खन जी भाई साहब से आग्रह करूंगा यह आशीर्वचन प्रस्तुत करें। अखंड भारत संकल्प दिवस के इस कार्यक्रम में हम सब आज जुड़े हैं। अभी हमने अनिल ओक जी का विचार हमने सुने उनके। अनिल ओक जी को हमने बांसुरी वादन करते हुए जरूर यूट्यूब पर बहुत सुना, मगर आज उनके जो विचार थे उससे इतिहास की पूरी तस्वीर उन्होंने हमारे सामने रख दी। युवा पीढ़ी को शायद आज एहसास हुआ होगा कि शायद बहुत सी बातें ऐसी थी जो उनको पता भी नहीं थी
जो जानकारी हमें आज मिली है। अखंड भारत का चर्चा आज़ादी के कुछ सालों तक तो बिल्कुल हुआ ही नहीं, कभी किसी ने कभी सोचा ही नहीं। मगर कुछ वर्षों के बाद ये संघ ने इसके ऊपर चर्चा करना प्रारंभ किया। हर साल हम लोग 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। मगर अभी कुछ वर्षों से इसका चर्चा व्यापक स्तर पर होना प्रारंभ हो गया। फिर ये कारण हो सकता है कि जो पिछली सरकारें थी उनसे शायद ये उम्मीद ही नहीं थी कि अखंड भारत, कभी भारत के जो टुकड़े अलग हो गए हैं वो कभी इकट्ठे हो भी सकते हैं, ये विचार उनके मन में शायद कभी आया नहीं। मगर पीछे जो बदल गई सरकार 2014 के बाद शायद लोगों को ऐसा एहसास होना प्रारंभ हुआ कि भी अगर कुछ किया जाए तो ये विचार आगे लेके जा सकते हैं, भारत कभी ना कभी अखंड भारत बनेगा। अभी बहुत चर्चा था, टीवी के ऊपर भी खूब चर्चा इसका हो रहा है। आज ही मैं सुबह एक कार्यक्रम देख रहा था जिसमें बता रहे थे 13 देश ऐसे हैं जो कि हिंदू राष्ट्र हैं, जहाँ पे हिंदू मान्यताएं मानी जाती हैं। और हमारे आसपास कई देश, किसी भी राष्ट्र के लिए 100-200 साल कोई बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता, इसमें बहुत बड़े बदलाव, लंबा टाइम लगता है। हमें ये बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में ये अखंड भारत का जो सपन लेके हम लोग चल रहे हैं ये बिल्कुल पूरा होने वाला है और होगा। इस आशा के साथ हम सब इस कार्य में लगे हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में सबने बड़ा समय निकाला है, तो मैं सबसे पहले तो अनिल ओक जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालांकि अपने यहाँ अपने कार्यक्रम में धन्यवाद की थोड़ी परिपाटी कम है, मगर मेरा मन कर रहा है इनका धन्यवाद जरूर करूँ कि इनके कारण ही ये कार्यक्रम जो है एक महानगर का कार्यक्रम था, इसके बड़ी व्यापक स्तर के ऊपर आज ये कार्यक्रम हो रहा है। देश के अनेकों भागों के अंदर आज ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। इसलिए मैं ये योजना इन्हीं की थी और इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने जो कार्यकर्ता आज पूरे देश से इस कार्यक्रम को देखने के लिए जुड़े हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है। कुछ संघ के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ समाज के बंधु हैं, तो उन्होंने अपना समय दिया है, इसलिए वो भी उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अपने कार्यकर्ता जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है उनका धन्यवाद तो नहीं, वो सराहनीय कार्य किया है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा बड़ा कार्यक्रम जो है आज ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं फिर एक बार सबका जो भी आज जिस तरीके किसी भी तरीके से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सब बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। आप सभी श्रोतागण का धन्यवाद। आशा है आपका आज संकल्प दृढ़ हुआ ही होगा और आप आगे भी हमारे आग्रह से ऐसे ही कार्यक्रम में जुड़ेंगे। इसी आशा के साथ सभी को धन्यवाद। नमस्कार।